Welcome to Easy Learning. Today we are going to start a new chapter, that is life process. So basically what is life process? Life process, it is the basic function performed by an organism to maintain its life. मतलब क्या कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, उनका बेसिक फंक्शन क्या होता है? अपनी लाइफ को मेंटेन करना. अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए उसको 4 स्टेप्स मतलब 4 प्रोसेस करने पड़ते हैं. एंड वो मेनली क्या होते हैं? डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन. क्लियर? ये जो 4 होते हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एक ह्यूमन लाइफ के लिए या किसी भी लाइफ के लिए सर्वाइव करने के लिए. ठीक है, अगर हम डाइजेस्ट नहीं करेंगे सो आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम विल डाई. ठीक है, अगर रेस्पिरेशन नहीं होगा, अगर हम रेस्पिरेट नहीं करेंगे सो वापस इवेंचुअली क्या होंगे? डेड. ठीक है, अगर वैसे अगर हम ट्रांसपोर्टेशन एक्सक्रीशन भी नहीं करेंगे तो इवेंचुअली क्या होगा? डेथ होगा. यहाँ पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, भी ह्यूमंस हो गए, हम सबको ये चारों करने की जरूरत है. क्यों? टू मेंटेन आवर लाइफ. क्लियर? नाउ अ फर्स्ट टॉपिक, न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन. बेसिकली न्यूट्रिशन क्या है? व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन इज ऑब्टेनिंग फूड. ठीक है, मतलब हम किसी फूड को ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो न्यूट्रिशन हमें प्रोवाइड हो रहे हैं वो किसकी वजह से हो रहे हैं? जब हम अगर फूड को लेके उसको यूज कर रहे हैं तो. ठीक है, सो व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन इज ऑब्टेनिंग फूड एंड यूजिंग इट. ठीक है, न्यूट्रिशन इज ऑफ 2 टाइप्स. वन इज ऑटोट्रॉफिक एंड सेकेंड इज द हेटरोट्रॉफिक. ठीक है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो होता है इसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है वो अपना खाना खुद बनाते हैं. ठीक है, द ऑर्गेनिजम्स मेक देयर ओन फूड विदाउट डिपेंडिंग ऑन अदर्स. जैसे कि क्या एग्जाम्पल? प्लांट्स. ठीक है, बट व्हाट आर हेटरोट्रॉफिक? हेटरोट्रॉफिक आर दोज ऑर्गेनिजम्स which do not make their own food but depend on others to obtain their food. मतलब क्या कि हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स खुद का खाना नहीं बनाते जैसे कि हम. ठीक है, हम हमारा खाना नहीं बनाते है ना, वी आर डिपेंड ऑन प्लांट्स और एनिमल्स. ठीक है, अब देखो जैसे कि हो गया, ये आपका एक इंसान है. ठीक है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है? प्लांट्स पे टू गेट फूड, या किसी हैन और गोट पे डिपेंड कर रहा है टू गेट इज फूड. ठीक है, तो क्या हो गया? ये हेटरोट्रॉफिक हो गया. ठीक है, अब जो हेटरोट्रॉफिक होता है वो 3 टाइप का होता है, दैट इज सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक. क्लियर? अब जो होलोजोइक होता है, जैसे कि हम, जो होलोजोइक होता है वो अपना फूड किस में लेता है? इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड. ठीक है, जो होलोजोइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपना फूड किस फॉर्म में लेते हैं? सॉलिड फॉर्म में. ठीक है, इनको क्या करना पड़ता है? अपने फूड को डाइजेस्ट करना पड़ता है. ठीक है, मतलब हम लोग अगर कोई सा भी खाना लेते हैं तो क्या डायरेक्ट चला जाता है? नहीं, वी हैव टू डाइजेस्ट इट. ठीक है, क्लियर? अब आते हैं आपके सैप्रोफिटिक. सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना न्यूट्रिशन किससे लेते हैं? फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, क्लियर? सैप्रोफिटिक क्या होते हैं? सैप्रोफिटिक वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं, जैसे कि आपके प्लांट्स एंड एनिमल्स. ठीक है, अब ऑर्गेनिक मतलब क्या? ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सबने सुना है. ठीक है, ऑर्गेनिक एलिमेंट्स वो होते हैं जिसमें मेनली कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है. ठीक है, और इनऑर्गेनिक क्या होता है? जिसमें आपका सोडियम, पोटेशियम, आयरन ये सब होता है. क्लियर? लेकिन जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है वो ज्यादा क्वांटिटी में होता है और सोडियम, पोटेशियम, आयरन ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये कम क्वांटिटी में होते हैं. क्लियर? सो सैप्रोफिटिक क्या हो रहा है? अपने फूड कहां से लेकर? अपने न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग. अब आपने देखा होगा कि कोई सा भी एनिमल या प्लांट मर चुका है, ठीक है, तो आफ्टर सम टाइम वो बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है. ठीक है, क्यों? क्योंकि उस पे जो बैक्टीरिया और फंजाई होते हैं वो उस पे अटैक करते हैं और अपना न्यूट्रिशन ले लेते हैं. क्लियर हुआ?
आपके जो सैप्रोफिटिक होंगे जिसको हम डिकम्पोज बोलते हैं, एग्जाम्पल क्या है? फंजाई एंड बैक्टीरिया। क्लियर? अब आते हैं पैरासाइट पे। पैरासाइट क्या होते हैं? पैरासाइट वो होते हैं जो अपना न्यूट्रिशन लेते तो है होस्ट से, बट विदाउट किलिंग देम। जो सैप्रोफिटिक है वो डेड एंड डिकेइंग से ले रहा है, लेकिन जो पैरासाइट है वो किससे ले रहा है? एक लिविंग होस्ट से। जैसे कि सबको पता है कि जू हो जाती है, लाइसिस हो जाती है सबके बालों में, तो ठीक है, जो पैरासाइट है वो अपना न्यूट्रिशन जो ले रहा है वो होस्ट से ले रहा है, लेकिन विदाउट किलिंग इट, है ना? तो आपके देखो ह्यूमन हेयर में जो लाइसिस होते हैं वो आपको खून तो नहीं कर देते, दे डोंट मर्डर यू, बट वो आपका जो ब्लड होता है वो सक कर लेते हैं, ठीक है? आपके मॉस्किटोज आते हैं, ठीक है, वो आपको मारते वारते नहीं, बट दे सक योर ब्लड, ठीक है? सो ये सब क्या है? पैरासाइट्स जो आपको बिना मारे, विदाउट किलिंग यू, दे आर टेकिंग योर न्यूट्रिशन। क्लियर? तो आपको हेलोजोइक, पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक क्लियर हुआ? Photosynthesis. For photosynthesis, these are the four major things that are compulsory. That is carbon dioxide, water, sunlight, and chlorophyll. These are the four major things that we need for photosynthesis. ठीक है? What happens in photosynthesis? क्या होता है इसमें कि जो आपका प्लांट होता है वो सनलाइट एब्जॉर्ब करता है सन से, एनवायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ठीक है? आपका प्लांट सनलाइट सन से ले रहा है और एनवायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, और एज ए रिजल्ट क्या बना रहा है? ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ठीक है? ये जो ग्लूकोज और ऑक्सीजन है वो क्या है? बाय प्रोडक्ट, ठीक है, जो प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है? क्या हो रहा है यहाँ पे कि आपका CO2 plus H2O in the presence of sunlight and chlorophyll is making glucose plus oxygen, ठीक है? अब ये क्लोरोफिल क्या है? जो क्लोरोफिल है ये है आपका ग्रीन कलर पिगमेंट, ठीक है? ये क्या है आपका? ग्रीन कलर पिगमेंट, जो क्या दे रहा है? ग्रीन कलर देता है आपके प्लांट्स को। आपने जितने भी प्लांट्स देखे होंगे सबकी जो लीव्स होती है वो कौन से कलर की होती है? ग्रीन कलर की। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है? एक पिगमेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल, ठीक है? जो ये पिगमेंट है ये एक केमिकल है, ठीक है? ये एक पिगमेंट है, वो क्या है? केमिकल। और ये किसको एब्जॉर्ब करता है? आपके सनलाइट को। सनलाइट। अब आपके जो लीव्स होते हैं इसमें क्या होते हैं? स्मॉल पोर्स होते हैं। इन स्मॉल पोर्स को हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा, ठीक है? ये जो स्टोमेटा होता है दे आर ओनली सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, वी कैन नॉट सी देम विद नेकेड आइज, ठीक है? मतलब हम नॉर्मल अपनी ओपन आइज से नहीं देख सकते, हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है स्टोमेटा को देखने के लिए। अब जो स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं लीव्स में वो किसको एब्जॉर्ब करते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है? एक चीज, मतलब जो ग्रीन कलर पिगमेंट है वो किसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं? आपके सनलाइट को। और जो स्मॉल पोर्स स्टोमेटा ये किसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं? आपके कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है? तो अब क्या हो रहा है कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बना रहा है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन। अब ये जो ग्लूकोज होता है, ठीक है, पूरा ग्लूकोज का पूरा होल मिलके क्या बनता है? स्टार्च, ठीक है? मतलब आपका पोटैटो, राइस वगैरह ये सब जो भी होता है दैट इज स्टार्च, और वो क्या है? आपका ग्लूकोज। क्लियर? अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा क्या करता है कि जो फूड होता है, ठीक है, ये फूड को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है? कैसे? इसको हम बोलते हैं सूडोपोडिया, ठीक है? ये क्या है आपका? सूडोपोडिया। सूडोपोडिया मतलब क्या?
फॉल्स फीट। अमीबा का कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होता है, ठीक है। ये क्या करता है, अपने फूड को कैच कर लेता है विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, फॉल्स फीट। अब उसने जो फूड अब्सॉर्ब कर लिया, उसको हमने क्या बोला, इंजेक्शन। इंजेक्शन मतलब इनटेक करना, फूड को लेना। उसके बाद सेकेंड प्रोसेस में क्या हो रहा है, आपका जो फूड है वो डाइजेस्ट हो रहा है, दैट इज डाइजेशन। देन थर्ड एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब करना खाने को। फिर एसिमिलेशन, एसिमिलेशन का मतलब क्या, यूजिंग, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो फूड एब्जॉर्ब हुआ, फोर्थ स्टेप में क्या होता है, अमीबा उस फूड को यूज करता है, ठीक है, उसके सारे न्यूट्रिशंस को ले लेता है। उसके बाद जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, एक्सक्रीट हो जाता है। एक्सक्रीट मतलब, एक्सक्रीशन मतलब क्या, जो वेस्ट प्रोडक्ट बना वो बॉडी से बाहर निकाल देना। क्लियर, मतलब उसने फूड को अंदर लिया अमीबा ने, फिर क्या हुआ, उस फूड का इंटेक हुआ, डाइजेशन हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ, एसिमिलेशन और एक्सक्रीशन। क्लियर। अब ये जो प्रोसेस होती है न्यूट्रिशन लेने की, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ इंटेक ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा इज नोन एज फैगोसाइटोसिस, ठीक है। फैगोसाइटोसिस बोलते हैं किसको, द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा को हम क्या बोलते हैं, फैगोसाइटोसिस। क्लियर। डाइजेशन, ठीक है। जो डाइजेशन होता है, बेसिकली फर्स्ट ये डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम, जो ऊपर वाला होता है दैट इज नोन एज एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या आता है आपका, सलाइवरी ग्लैंड, माउथ एंड ईसोफेगस। बेसिकली एलिमेंट्री कैनाल इज द पैसेज फ्रॉम विच द फूड वी इनटेक, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल से क्या हो रहा है कि आप जो फूड ले रहे हो विया माउथ, तो आपके माउथ से वो नीचे जा रहा है, तो जो पैसेज बन रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, एलिमेंट्री कैनाल। क्लियर। तो अब आपको जो डाइजेशन होता है वो कैसे होता है, कि आपने सबसे पहले खाना लिया, माउथ, माउथ से ईसोफेगस, देन स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन आउट ऑफ द बॉडी। क्लियर। जो डाइजेशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, माउथ, माउथ से ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन आउट ऑफ द बॉडी। क्लियर। अब जो आपका डाइजेशन होता है वो डाइजेशन क्यों हमें करना चाहिए, व्हाई इज इट नेसेसरी टू डाइजेस्ट एनीथिंग। डाइजेशन इसलिए जरूरी होता है ताकि जो हम सॉलिड फॉर्म खाते हैं, ठीक है, हम जो फूड मटेरियल ले रहे हैं वो हम क्या कर रहे हैं, सॉलिड फॉर्म में ले रहे हैं और कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ले रहे हैं, तो उसको सिंपल फॉर्म में तोड़ने के लिए डाइजेशन की जरूरत है। मतलब क्या हो रहा है कि जो फूड है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ डाइजेशन, ठीक है। अब जो डाइजेशन है हम उसको सिंपल फॉर्म में क्यों तोड़ रहे हैं, भाई जो हमने खाना खाया वो तो नॉर्मली चला जाएगा ना, हम उसको क्यों कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में तोड़ रहे हैं, हम इसलिए ब्रेक डाउन कर रहे हैं क्योंकि जो फूड हम ले रहे हैं वो हमारे ब्लड में चला जाए, ठीक है। जो फूड है उसके जो जितने भी न्यूट्रिशन है वो कौन एब्जॉर्ब कर ले, आपका ब्लड। भाई अब ब्लड को क्यों जरूरत है एब्जॉर्ब करने की, क्योंकि अब देखो खाना हम मुंह से ले रहे हैं, ठीक है, नॉर्मली वी आर इनटेकिंग द फूड एंड आफ्टर यूटिलाइजिंग इट वी आर जस्ट थ्रोइंग इट आउट ऑफ द बॉडी। तो क्या आपका जो फूड है वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो पा रहा है, मेरे हाथ तक जा रहा है, मेरे पैर तक जा रहा है, वी डोंट नो। तो जो ब्लड, अगर ब्लड के फॉर्म में आपका फूड सप्लाई होगा तो फिर आपके पूरे बॉडी में आपकी जो न्यूट्रिशन है वो जा पाएंगे, क्योंकि सेल्स ऑल्सो नीड फूड। आपके ब्रेन सेल्स हो गए, आपके हैंड हो गए, आपके लेग्स हो गए, एवरीथिंग नीड फूड। तो जब आपका खाना ब्लड एब्जॉर्ब करेगा तो ब्लड क्या करेगा, पूरे बॉडी में उसको सर्कुलेट कर देगा, है ना, और आपका जो खाना है वो हर जगह स्प्रेड हो जाएगा। अब जो डाइजेशन होता है वो किस किस का बना है, बेसिकली जो डाइजेशन है आपका वो प्रोसेस किससे बनी है, आपकी एलिमेंट्री कैनाल
एलिमेंट्री कैनाल प्लस सम एसोसिएटेड ग्लैंड्स। अब ये आपके एसोसिएटेड ग्लैंड्स क्या है? एसोसिएटेड ग्लैंड्स मतलब आपका सलाइवरी ग्लैंड, लिवर और पैनक्रियास। ठीक है, अब ये जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स, अब अभी मैंने बताया था कि जो डाइजेशन है वो कैसे हो रहा है, माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड आउट ऑफ द बॉडी। तो क्या जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो इसमें हो रही है, सलाइवरी ग्लैंड्स में, लिवर में, पैनक्रियाज में। क्या ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं? नहीं। ये जो ग्लैंड्स होते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं कुछ जूसेस को जो हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल होते हैं। क्लियर? तो आपका जो डाइजेशन है वो क्यों हो रहा है, क्यों जरूरी होता है? ताकि आपका जो फूड है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में टूट सके, और वो सिंपल फॉर्म में ब्रेक हो रहा है वो आपका ब्लड एब्जॉर्ब कर सके और पूरे ओवरऑल बॉडी में सर्कुलेट कर सके। ठीक है, तो जो डाइजेशन होता है वो किसका बना होता है? एलिमेंट्री कैनाल प्लस सम एसोसिएटेड ग्लैंड्स। और वो एसोसिएटेड ग्लैंड्स कौन कौन से आपके? सलाइवरी ग्लैंड्स, लिवर और पैनक्रियाज। क्लियर? तो डाइजेशन होता है वो सबसे पहले कहां से हो रहा है? माउथ से। ठीक है, हमारा माउथ क्या कर रहा है कि जो आपने फूड लिया उसको कॉम्प्लेक्स सिस्टम से किसमें कर रहा है? सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, कैसे? बाय मैकेनिकल ब्रेकडाउन। और अभी मैकेनिकल ब्रेकडाउन कौन कर रहा है? आपके टीथ। सबको पता है टीथ इज ऑफ 4 टाइप्स। ठीक है, कौन कौन से होते हैं आपके टीथ? इंसिजर्स, कैनाइन, प्रीमोलार और मोलार। ठीक है, जो टीथ होते हैं उसमें ये 4 होते हैं, दैट इज इंसिजर्स, कैनाइन, प्रीमोलार्स और मोलार। ये सब किस में हेल्प कर रहे हैं? आपके फूड के ब्रेकडाउन में। क्लियर? अब जो आपका डेंटल फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? डेंटल फॉर्मूला मतलब कि अडल्ट में जो होते हैं वो कितने टीथ होते हैं और चिल्ड्रन में कितने टीथ होते हैं। तो आपका जो डेंटल फॉर्मूला है फॉर अडल्ट्स वो क्या होगा? दैट विल बी 2123 बाय 2123। और चिल्ड्रन में क्या होगा? 2102 अपॉन 2102। ठीक है, अब क्या है ये आपके 2 इंसिजर्स, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलार और 3 मोलार। ठीक है, हमने डिवाइड क्यों किया? मतलब जो आपके टीथ को आप 2 पार्ट्स में हाफ डिवाइड करोगे तो यहां से क्या हो जाएगा? आपके 2 इंसिजर्स, फिर आपका कैनाइन, फिर 2 प्रीमोलार और 3 मोलार। सेम इस साइड से भी क्या हो जाएगा? 2 इंसिजर्स वैसे। ठीक है, अब जब आप चिल्ड्रन की बात करते हो तो उसमें क्या होता है? आपके जो प्रीमोलार्स होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, तो क्या होता है उसमें? सिर्फ 2 इंसिजर्स, 1 कैनाइन, 0 प्रीमोलार्स और 2 मोलार। क्लियर हुआ? तो ये क्या हो गया आपका डेंटल फॉर्मूला। इसके बाद जो आपका माउथ होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है? सलाइवरी ग्लैंड। माउथ में क्या प्रेजेंट होता है आपका? सलाइवरी ग्लैंड। और ये जो सलाइवरी ग्लैंड है वो क्या प्रोड्यूस करता है? ये देता है सलाइवा। ये क्या प्रोड्यूस करता है? सलाइवा। जो सलाइवा होता है वो क्या करता है? आपके फूड को मॉइस्चर करने में हेल्प करता है, मतलब जो आप फूड ले रहे हो उसको सॉफ्ट करने में हेल्प करता है। अब जो सलाइवरी ग्लैंड है ये एक एंजाइम बनाता है, ये एक एंजाइम बनाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? सलाइवरी एमाइलेज। ठीक है, ये जो आपका सलाइवा होता है, जो सलाइवरी ग्लैंड होता है, ये एक एंजाइम बनाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? सलाइवरी एमाइलेज। अब आपका एंजाइम क्या है? जो एंजाइम है उसको हम क्या बोलते हैं? बायो कैटलिस्ट, या आप उसको सिजर भी बोल सकते हो। ये जो एंजाइम होता है वो क्या करता है? आपके कॉम्प्लेक्स फूड को
सिंपल फूड में ब्रेक डाउन करता है, तोड़ता है। जैसे सीजर का काम क्या होता है, किसी चीज को काटना, तो उसी तरह से क्या करता है, जो एंजाइम कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर? अब जो सलाइवरी एमाइलेज बन रहा है, ठीक है, अच्छा, जो एंजाइम बन रहा है ये एंजाइम, एक और एंजाइम बताया जिसको हम क्या बोलते हैं, लाइसोसोम। ठीक है, ये लाइसोसोम क्या होता है, ये जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है आपके फूड में उसको क्या करता है, किल करता है। कभी कभार क्या होता है, हम तो भैया गंदे बच्चे हैं ना, हम हाथ वाथ कुछ धोते नहीं है, सीधे आके खा लेते हैं। ठीक है, तो जो भी हम खा लेते हैं ऐसे विदाउट वॉशिंग आवर हैंड्स, तो जो बैक्टीरिया आ जाता है उसको कौन किल करता है, लाइसोसोम। ये भी क्या है, आपका एक एंजाइम। क्लियर? अब जो सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम है इसको हम क्या बोलते हैं, पेटाइलिन, PYLIN, पेटाइलिन। ठीक है, ये इसका निकनेम है। क्लियर? जैसे कि तुम लोग का भी कुछ नाम होगा, तुम्हारा भी निकनेम होगा ना, उसी तरह जो सलाइवरी एमाइलेज है इसको हम क्या बोल रहे हैं, पेटाइलिन, सॉरी PATU, पेटाइलिन। क्लियर? ये क्या कर रहा है, पेटाइलिन आपका कॉम्प्लेक्स को सिंपल में तोड़ रहा है। ठीक है, तो आपका स्टार्च किस में कन्वर्ट हो गया, आपके शुगर में। क्लियर ये प्रोसेस? तो ये थी आपकी माउथ। अब माउथ के बाद आपका फूड कहाँ जाता है, नेक्स्ट ईसोफेगस में। नाउ ईसोफेगस, जो ईसोफेगस होता है, हियर नो डाइजेशन अकर्स। क्लियर? ये नो डाइजेशन अकर्स। व्हाई? भाई क्यों नहीं होता डाइजेशन, बिकॉज देर आर नो ग्लैंड्स। No glands means no enzyme. No enzyme means no breakdown of food. So, no digestion. But जो ईसोफेगस होता है इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, दैट इज नोन एज पेरिस्टालिसिस. Esophagus has very important part that is known as पेरिस्टालिसिस. पेरिस्टालिसिस क्या करता है, जो हमारी ईसोफेगस होती है उसका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, एक रिदमिक वे में इसका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को क्या करता है, मेंटेन करके रखता है. अब ये जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन वो क्यों हो रहा है, ताकि द फूड विच वी आर टेकिंग इन मूव्स स्लोली फॉरवर्ड. ठीक है, वो खाने को आगे बढ़ने के लिए किसकी जरूरत होती है, पेरिस्टालिसिस की जरूरत होती है, जो उस खाने को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा है. ठीक है, अब ईसोफेगस के बाद आपका जो खाना है वो कहाँ जा रहा है, नेक्स्ट स्टेप में, दैट इज स्टमक. अब आते हैं आपके स्टमक पे. जो स्टमक होता है उसमें क्या होता है, स्टमक के बॉर्डर पे बहुत सारी क्या होती हैं, सेल्स होती हैं, और ये बहुत सारी सेल्स मिलके क्या बनाती हैं, एक ऑर्गन. ठीक है, मतलब क्या बनाती है, सारी सेल्स मिलके एक ग्लैंड बनाती हैं, और ग्लैंड किससे बनता है, ऑर्गन से. और ऑर्गन किससे बनता है, ऑर्गन बनता है कलेक्शन ऑफ टिश्यूज से. ठीक है, और वो टिश्यूज किससे बनते हैं, कलेक्शन ऑफ सेल्स. ठीक है, तो ये बहुत सारी सेल्स मिलके क्या बना रही है, एक ग्लैंड बना जिसको हम क्या बोल रहे हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड. ठीक है, हम क्या बना रहे हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड. जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है ये क्या करती है, एक एंजाइम प्रोड्यूस करती है जिसको हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक जूस. क्लियर? इन सेल से क्या बना, एक ग्लैंड बना. कौन सा ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, जिसने एक एंजाइम प्रोड्यूस किया जिसको हमने क्या बोला, गैस्ट्रिक जूस. ठीक है, अब जो गैस्ट्रिक जूस होता है इसमें तीन चीजें होती है. पहला HCl, दूसरा पेप्सिन और तीसरा म्यूकस. ठीक है, जो आपका HCl होता है वो क्या करता है, वो एक एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है. ठीक है, अब ये एसिडिक मीडियम क्यों प्रोवाइड कर रहा है, एसिडिक मीडियम इसलिए प्रोवाइड कर रहा है ताकि जो आपका पेप्सिनोजन है, ठीक है, वो किस फॉर्म में है, इनएक्टिव फॉर्म में है. ठीक है, तो उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, HCl का. क्लियर? हम HCl का यूज क्यों कर रहे हैं, HCl का यूज कर रहे हैं ताकि जो इनएक्टिव फॉर्म में आपका प्रोटीन है उसको हम एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें. ठीक है, अब क्या आता है आपका पेप्सिन. अच्छा,
तो अब हमें ये इसको कन्वर्ट करने की क्या जरूरत है, हमें कन्वर्ट करने की इसलिए जरूरत है ताकि हमें क्या मिल सके, पेप्सिन। ठीक है, अब पेप्सिन क्या होता है, सेकेंड हमने पढ़ा पेप्सिन, ये क्या होता है, ये जो प्रोटीन बनता है, ठीक है, उसको क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। ठीक है, तो प्रोटीन के डाइजेशन के लिए हम किसको यूज कर रहे हैं, पेप्सिन को। अब थर्ड क्या है आपका, म्यूकस। म्यूकस क्या है, म्यूकस प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन को। जो किसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, जो आपकी स्टमक की वॉल्स हैं, इसको HCl से, ठीक है, अब आपके स्टमक में HCl बन रहा है, तो HCl से प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होता है, म्यूकस होता है, जो आपकी स्टमक की वॉल्स को क्या कर रहा है, बचा रहा है, यानी प्रोटेक्ट कर रहा है। क्लियर। नाउ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका पूरा डाइजेशन कंप्लीट होता है, स्टमक में पूरा डाइजेशन कंप्लीट नहीं होता, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका पूरा डाइजेशन कंप्लीट होता है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, दैट इज डियोडेनम, जेजेनम और इलियम। क्लियर। जो आपको स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो 3 पार्ट में रहता है, दैट इज डियोडेनम, जेजिनम और इलियम। ठीक है, इलियम। जो डियोडेनम होता है ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। क्यों, क्योंकि जो लिवर और आपका पैनक्रियाज होता है, जो आपका लिवर और पैनक्रियाज होता है, ये जो भी सिक्रीशन करते हैं वो कहाँ जाता है, आपके डियोडेनम में। क्लियर। मतलब जो लिवर जो सिक्रीट करेगा, जो लिवर अपनी जूसेस सिक्रीट करेगा, जो पैनक्रियाज अपने जूसेस सिक्रीट करेगा, वो सब कहाँ चले जाएंगे, आपके डियोडेनम में। क्लियर। इसलिए आपका डियोडेनम क्या है, इंपॉर्टेंट। फिर अब आपका क्या आता है, लिवर। ठीक है, अब आता है आपका लिवर। जो लिवर होता है ये भी एक एंजाइम सिक्रीट करता है। ठीक है, कौन सा, जिसे हम बोलते हैं बाइल जूस। ठीक है, जो आपका लिवर होता है ये भी एक एंजाइम सिक्रीट करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बाइल जूस। जो बाइल जूस होता है वो क्या करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का क्या मतलब है, कि ये फैट को डाइजेस्ट करता है। क्लियर। मतलब लिवर के थ्रू क्या डाइजेस्ट हो रहा है, आपका फैट। ठीक है, इमल्सिफिकेशन का मतलब डाइजेशन। क्लियर हुआ। आपके लिवर ने एक एंजाइम बनाया जिसको हमने क्या नाम दिया, बाइल जूस। ये बाइल जूस क्या करता है, आपके फैट को इमल्सिफाई कर देता है। क्लियर। अब क्या होता है, जो लिवर आपका क्या कर रहा है, बाइल जूस बना रहा है ना, मतलब इसमें क्या बना, फैट बना। तो ये फैट क्या करता है, इस बाइल जूस की मदद से ब्रेक डाउन कर देता है आपके फैट को स्मॉल स्मॉल ग्लोब्यूल्स में। ठीक है, छोटे छोटे पार्ट में क्या कर देता है, इसको ब्रेक डाउन कर देता है। अच्छा, जो बाइल होता है वो आपके HCl को न्यूट्रलाइज करने के भी काम आता है। इट हेल्प्स इन न्यूट्रलाइजिंग ऑफ HCl। क्लियर। अच्छा, अब एक और चीज होती है, दैट इज नोन एज गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर का काम क्या होता है, गॉल ब्लैडर जितना भी बाइल होता है इसको क्या करता है, वो स्टोर करता है। क्लियर हुआ। मतलब गॉल ब्लैडर क्या कर रहे हैं, गॉल ब्लैडर जो बाइल बचा आपका, मतलब जितना भी रिमेनिंग बाइल जूस होता है उसको क्या करता है, वो स्टोर कर लेता है। ठीक है, अब इसके बाद आता है आपका पैनक्रियाज। अब जो पैनक्रियाज होता है वो क्या करता है, आपका पैनक्रियाटिक जूस बनाता है। ठीक है, पैनक्रियाज क्या करता है, कौन सा एंजाइम सिक्रीट कर रहा है, वो पैनक्रियाटिक जूस बना रहा है। अब जो पैनक्रियाटिक जूस होता है ये क्या करता है, ये क्या क्या सिक्रीट करता है, इसके अंदर होता है आपका ट्राइपेज, लाइपेज और एमाइलेज। ठीक है, जो ट्राइपेज का काम क्या होता है, वो आपके प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, ट्राइपेज हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। लाइपेज
लाइपेज क्या करता है, वो आपके फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। और जो एमाइलेज होता है वो किसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, कार्बोहाइड्रेट को। क्लियर हुआ? मतलब जो पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस बना, वो क्या क्या सिक्रीट करता है, वो उसमें क्या क्या सिक्रीशन होता है, आपका प्रोटीन डाइजेशन, फैट डाइजेशन एज वेल एज कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन। और वो किसकी मदद से हो रहा है, ट्राइपेज, लाइपेज और एमाइलेज की वजह से, ठीक है। अच्छा, अब जो आपकी वॉल्स थी इंटेस्टाइन की, कौन कौन सी, डियोडेनम, जेजुनम और इलियम, ये जो तीनों थी, ये तीनों मिलके भी एक एंजाइम सिक्रीट करती है, एक जूस देती है, बनाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इंटेस्टाइनल जूस। क्लियर हुआ? अब ठीक है, जो आपका फाइनल डाइजेशन होता है वो कहाँ होता है, यहाँ पे, ठीक है। आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका फाइनल डाइजेशन कंप्लीट होता है। अब इनके बाद क्या हो रहा है, आपका डाइजेशन कंप्लीट होने के बाद कुछ बाय प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, ठीक है। तो कौन कौन से बाय प्रोडक्ट बन रहे हैं हम देख लेते हैं, ठीक है। एंड प्रोडक्ट्स, डाइजेशन, इसमें क्या हो रहा है, अब आपका कार्बोहाइड्रेट से क्या बना, कार्बोहाइड्रेट से बना आपका प्रोटीन, प्रोटीन से बना अमीनो एसिड, ठीक है। और आपका फैट से बना फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, ठीक है। अब आपके कार्बोहाइड्रेट से प्रोटीन बन गया, प्रोटीन से अमीनो एसिड और फैट से फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। ये सब क्या है, सिंपल फॉर्म में है, और इसको कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, आपका ब्लड। ये आपके ब्लड से एब्जॉर्ब हो जाएगा और आपकी फुल बॉडी में इसका फ्लो हो जाएगा। क्लियर? अब जो आपका न्यूट्रिशन होता है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में न्यूट्रिशन आपका एब्जॉर्ब होता है, वो किसकी मदद से होता है, विद द हेल्प ऑफ विलाई। विलाई क्या होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, ठीक है। विलाई आर द स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो फूड को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। विलाई कुछ इस टाइप का होता है। तो जो खाना आप खाते हो, जो फूड होता है, वो ऐसे एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। साथ ही साथ में इसके ऊपर क्या होते हैं, ब्लड प्लाज्मा लेयर्स होती हैं, जो उसके साथ ऐसे फ्लो होती रहती है। मतलब आपका खाना ऐसे जाने के बजाय कैसे जा रहा है, इस फॉर्म में, ठीक है। और इस विलाय से क्या हो रहा है, आपका जो ओवरऑल फूड है वो एब्जॉर्ब हो रहा है। क्लियर हुआ यहां तक? अब इसमें क्या हो रहा है कि आपका जो फूड है, मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे क्या है, ब्लड कैपिलरीज है, ठीक है। तो ये ब्लड कैपिलरीज क्या कर रही हैं, आपके पूरे फूड को पूरे बॉडी में ट्रांसफर कर रहे हैं, ट्रांसफर, ठीक है। मतलब आपने जो भी खाना खाया वो आपकी बॉडी में कहां से जा रहा है, आप ब्लड के थ्रू फ्लो होता जा रहा है। अब जब यहाँ पे हो गया, आपका डाइजेशन कंप्लीट हो गया, अब इसके बाद जो खाना है वो कहाँ जाता है, अब आपका खाना जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। कहा जा रहा है आपका खाना, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ भी नहीं होता, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है कि सिर्फ एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन किसका, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। आपके लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, सिर्फ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है,
और जो अनवांटेड प्रोडक्ट होता है, मतलब आपकी बॉडी ने भैया खा लिया, सब कुछ हो गया, अब उसको सिर्फ निकालना है, ठीक है। तो वो वेस्ट प्रोडक्ट, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको किस फॉर्म में निकालता है? इन द फॉर्म ऑफ फेसेस। फेसेस क्या होता है कि जो नॉर्मली हम लोग पॉटी करते हैं, दैट इज फेसेस, ठीक है। ये जो प्रोसेस होती है इसको हम क्या बोलते हैं? इजेशन, ठीक है। हम इसको एक्सक्रीशन नहीं बोलेंगे, ठीक है। जहां पे आपके शिटिंग हो रही है, जब आप शिट निकाल रहे हो अपनी बॉडी से, उसको हम क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को इजेशन बोलते हैं। और एक्सक्रीशन तब होता है जब आप यूरिनेट करते हो। क्लियर हुआ? तो ये था आपका लार्ज इंटेस्टाइन का वर्क। तो हमने पूरे डाइजेशन में क्या क्या देखा? सबसे पहले आपका माउथ, ठीक है, माउथ के थ्रू आपका कहाँ गया खाना? ईसोफेगस में गया। ईसोफेगस के बाद आपका फूड आया स्टमक में। स्टमक के बाद आपका फूड गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में, और उसके बाद उसका इजेशन हो गया, ठीक है।